नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज वर्ल्ड। मैं हूं आपके साथ अर्पिता सिंह और आइए नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबरों पर। मोदी ने कहा, राजस्थान में भाजपा आएगी तो खुशहाली आएगी। गहलोत जी आप विश्राम करें, हम संभाल लेंगे। मुख्यमंत्री गहलोत ने प्रस्ताव को दी मंजूरी। अधिस्वीकृत पत्रकारों को मिलेंगे लैपटॉप टैबलेट। बिश्नोई ओबीसी आरक्षण संघर्ष समिति का गांधी मूर्ति के पास प्रदर्शन। प्रधानमंत्री मोदी का टारगेट निकलता रहा। शहर में बीच मार्गों पर कबाड़ बसें खड़ी कर किया अतिक्रमण। और अब खबरें विस्तार से। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि राजस्थान में भाजपा आएगी तो खुशहाली आएगी। मुख्यमंत्री गहलोत जी आप विश्राम करें, हम संभाल लेंगे। उन्होंने उज्ज्वला योजना के तहत गैस सिलेंडर की कीमत 600 रुपए करने का ऐलान किया। वे आज जोधपुर में कई शिलान्यास और लोकार्पण कार्यक्रम के बाद रावण का चबूतरा स्थल से जन समूह को संबोधित कर रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि उज्ज्वला योजना में गैस सिलेंडर की कीमत 600 रुपए किए जाने से राजस्थान में भी 70 लाख परिवारों को इसका फायदा मिलेगा। उन्होंने कहा कि भाजपा आएगी तो राजस्थान में खुशहाली लाएगी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, मैं सरकारी कार्यक्रम से आया हूं, मगर हजारों करोड़ के प्रोजेक्ट की शुरुआत के सरकारी कार्यक्रम में गहलोत जी नहीं आए। मैं गहलोत जी से कहता हूं कि आप विश्राम कीजिए, हम सब संभाल लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने जोधपुर एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का शिलान्यास किया। वहीं जोधपुर आईआईटी की नई बिल्डिंग के एक फेज का लोकार्पण भी किया। उन्होंने करीब 5000 करोड़ से ज्यादा के स्वास्थ्य, शिक्षा, रेल, सड़क से जुड़े प्रोजेक्ट की शुरुआत की। प्रधानमंत्री ने कहा, मैं रेलवे स्टेशन को एयरपोर्ट से भी सुंदर बना दूंगा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि एयरपोर्ट शानदार बनने का फैशन है, क्योंकि यहाँ बड़े बड़े लोग आते जाते रहते हैं। गरीब रेलवे स्टेशन जाता है, इसलिए मैं रेलवे स्टेशन को एयरपोर्ट से भी बढ़िया बना दूंगा। इससे जोधपुर रेलवे स्टेशन भी शामिल है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण में कहा, राजस्थान में 5 साल सरकार एक भी कदम नहीं चली। यहाँ 24 घंटे कुर्सी का खेल चलता रहा। लोग कहते हैं कि लाल डायरी में कांग्रेस के करप्शन की हर काली करतूत शामिल है। लाल डायरी के काले राज खुलने चाहिए। कांग्रेस यह राज खुलने नहीं देगी, इसलिए भाजपा सरकार बननी चाहिए। मोदी ने कहा, राजस्थान में कांग्रेस की पेपर लीक माफिया ने यहां लाखों युवाओं का भविष्य बर्बाद कर दिया। राजस्थान का युवा इंसाफ मांग रहा है। चुनाव के समय बेरोजगारी भत्ते का वादा करने वाली कांग्रेस ने युवाओं को माफियाओं के हवाले कर दिया। ऐसे में हर माफियाओं के खिलाफ भाजपा सरकार सख्त कार्रवाई करेगी और उन्हें मिटा देगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि यहाँ की कांग्रेस विधायक खुद असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। जोधपुर, सांचौर, जालोर में बेटियों के खिलाफ अपराध हुए। भाजपा आएगी तो महिला सुरक्षा लाएगी। कांग्रेस वाले आए दिन देश की बेटियों के लिए अपमानजनक शब्द का इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को बेटियों की परेशानी से मतलब नहीं है। पानी की समस्या राजस्थान में है। हम घर घर नल कनेक्शन पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन यहाँ की सरकार काम में रुकावटें डाल रही है। यहाँ तो पानी की योजना में भी भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया जा रहा है। देश के कई राज्य पानी के लिए मार काटने वाली लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन भाजपा का चरित्र देखिए। जब गुजरात में भी सीएम था तो नम्रता से पानी की राजस्थान को जरूरत थी, हमने 1 घंटा नहीं लगाया। ये हम उपकार नहीं कर रहे हैं, हम गर्व करते हैं। गरीबी क्या होती है, उसकी तकलीफें कैसी होती है, ये मैं ज्यादा जानता हूँ। मैंने गरीबी को जिया है। 2014 के बाद हमने ऐसी नीति बनाई जिससे गरीबी दूर हो रही है। सभा में भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी ने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि मुख्यमंत्री गहलोत ने गुरुवार को राजस्थान के विकास का सुझाव देने के लिए आतंकी संस्था पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पीएफआई को भी बुलाया। आमंत्रित संस्थाओं की भी सूची में 41वें या 42वें नंबर पर पीएफआई का नाम है। मेरा मारवाड़ कह रहा है, भाजपा को लाएंगे, राजस्थान को बचाएंगे। 5 साल में यहां कांग्रेस की सरकार एक कदम भी नहीं चली, बल्कि यहां 24 घंटे कुर्सी का ही खेल चलता रहा। अच्छा, मैं भाइयों बहनों में एक सवाल पूछूं आपको। अखिलेश्वर महादेव और श्री सिद्धनाथ महादेव को
मैं श्रद्धापूर्वक प्रणाम करता हूं। मैं संत रामदेव, वीरांगना गोराधाय, वीर दुर्गादास राठौर और मां अमृता देवी जैसी आप प्रभु राम के अभिनय है। आप हमें सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दें। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग से अधिस्वीकृत पत्रकारों को लैपटॉप टैबलेट मिलेंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस संबंध में प्रस्ताव को स्वीकृति दी है। प्रस्ताव के अनुसार सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग द्वारा बताई गई टेक्निकल स्पेसिफिकेशन युक्त लैपटॉप टैबलेट अधिस्वीकृत पत्रकारों को क्रय किए जाएंगे। अधिकतम राशि 70,000 रुपए प्रति लैपटॉप तक संबंधित पत्रकारों को पुनर्भरण किया जाएगा। इसके लिए जिला सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारियों को बजट उपलब्ध करवाया जाएगा। गहलोत के इस निर्णय से पत्रकारों को अपने कार्य निष्पादन में आसानी होगी तथा जनहित से जुड़े मुद्दों को वे अधिक दृढ़ता से रख सकेंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सूचना एवं जनसंपर्क विभाग में मंत्रालय संवर्ग के कर्मचारियों के कैडर पुनर्गठन के प्रस्ताव का अनुमोदन किया। प्रस्ताव के अनुसार कैडर पुनर्गठन में 75 नवीन पदों का सृजन किया जाएगा। पुनर्गठन के बाद इस संवर्ग में कुल 242 पद हो जाएंगे, जिसमें संस्थापन अधिकारी के 2 पद, प्रशासनिक अधिकारी के 6 पद, अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी के 19 पद, सहायक प्रशासनिक अधिकारी के 40 पद, वरिष्ठ सहायक के 50 पद तथा कनिष्ठ सहायक के 125 पद शामिल है। गहलोत के इस निर्णय से विभाग के कर्मचारियों के पदोन्नति के अवसर बढ़ेंगे तथा विभाग के कार्य को निष्पादन सुगमता से हो सकेगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर तथा संघटक महाविद्यालयों के लिए 45 नवीन पदों के सृजन के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। प्रस्ताव के अनुसार कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर, कृषि महाविद्यालय डेयरी व खाद्य प्रौद्योगिकी महाविद्यालय, प्रौद्योगिकी और कृषि अभियांत्रिकी महाविद्यालय जोधपुर, कृषि महाविद्यालय सुमेरपुर, कृषि महाविद्यालय नागौर, कृषि महाविद्यालय बायतू तथा कृषि अनुसंधान स्टेशन मंडोर में 27 शैक्षणिक व 18 अशैक्षणिक पदों का सृजन किया जाएगा। शैक्षणिक पदों में प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर तथा अशैक्षणिक पदों में अनुभाग अधिकारी, सहायक लेखा अधिकारी, कनिष्ठ सहायक आदि शामिल है। शहर में आज बिश्नोई ओबीसी आरक्षण संघर्ष समिति के नेतृत्व में ओबीसी आरक्षण की मांग को लेकर बिश्नोई समाज के लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी के जोधपुर दौरे पर मेडिकल कॉलेज सर्किल पर गांधी मूर्ति के पास में धरना प्रदर्शन किया। हालांकि उनका प्रदर्शन मौन ही था, मगर वे हाथों में तख्तियां लिए बैठे रहे और मौन प्रदर्शन करते रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कारगेट उसी मार्च से फिर निकलता रहा। प्रदर्शन करने वालों को पुलिस सुरक्षा में बिठाया रखा था ताकि कोई आगे ना जा पाए। कारगेट निकलने पर समाज के लोग हाथों में तख्तियां लिए हुए खड़े थे। संघर्ष समिति के अध्यक्ष विक्रम सिंह बिश्नोई व रामनिवास बुद्ध नगर के नेतृत्व में अपने हाथों में तख्तियां लिए, जिसमें लिखा बिश्नोई मांगे ओबीसी आरक्षण। शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात प्रधानमंत्री तक पहुंचाने का प्रयास किया गया, मगर जब प्रधानमंत्री काफिला निकला, बिश्नोई समाज के युवाओं ने तख्तियां अपने हाथों में लेकर खड़े होकर उनके सामने दिखाई। तब वहां पहले से बड़ी संख्या में पुलिस के अधिकारी, एसटीएफ के जवान, आरएसी के जवान व पुलिस जाब्ता मौजूद रहा। कई बार युवाओं को वहां से हटाने का प्रयास किया गया, लेकिन बिश्नोई समाज के युवा शांतिपूर्ण तरीके से आखिरी तक डटे रहे। बता दें कि बिश्नोई समाज बिश्नोई जाति को केंद्र में ओबीसी आरक्षण के लिए पिछले 23 वर्षों से संघर्षरत है। बिश्नोई जाति को राजस्थान राज्य में ओबीसी आरक्षण मिला हुआ है, किंतु केंद्र में बिश्नोई जाति को ओबीसी आरक्षण नहीं दिया है। बिश्नोई समाज का आरोप है कि जोधपुर सांसद व केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत समाज बिश्नोई समाज को भ्रमित करते हैं और बिश्नोइयों को केंद्र में ओबीसी आरक्षण से वंचित रखने का कार्य कर रहे हैं। बिश्नोई समाज ने आने वाले चुनाव में गजेंद्र सिंह शेखावत का पूर्ण रूप से बहिष्कार करने की बात कही।
कृषि आंदोलन शामिल कर ली। इस समाज आज अपने देश के प्रधानमंत्री मोदी होने के लिए क्या शांतिपूर्ण कैसे केंद्र मंत्री को ले आया है। मोदी तक हमारी पहुंच, क्योंकि हमें का अमल किया तुमने हमला भी से समझा। आज हम मोदी के इस ये हम आते शहर में इन दिनों एक तरफ अतिक्रमण की भरमार है, वहीं दूसरी तरफ सड़कों पर कबाड़ हो चुकी गाड़ियां खड़ी कर दी गई है। ऐसे में आमजन को चलना मुश्किल हो गया है। हम आपको बता रहे हैं शहर के पाल रोड, जहां पिछले एक महीने से कबाड़ हो चुकी बस सड़क पर खड़ी रखी गई। इससे कई बार वाहन चालक हादसे के शिकार हो रहे हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। एक तरफ मोड़, दूसरी तरफ कबाड़ की बस रखने से यातायात भी बाधित रहता है। ऐसे में आमजन को कार चलाने या वाहन चलाने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। इस बारे में आसपास के लोगों का कहना है कि कई बार बस को हटाने के लिए शिकायत की गई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इस वजह से आए दिन वाहन चालक हादसे के शिकार हो जाते हैं। सूर्यनगरी में विदेशी भाषा के लिए प्रशिक्षण प्रदान संस्थान मेविन ने अपना 7वां स्थापना दिवस मनाया। इसके कुछ नए कोर्सेज भी शुरू किए गए, जिसमें मुख्य रूप से फ्रेंच, इंग्लिश व कंप्यूटर को बढ़ावा दिया जा रहा है। मेविन की डायरेक्टर नमिता शर्मा ने बताया कि मेविन विदेशी भाषा प्रशिक्षण संस्थान अपना 7वां स्थापना दिवस मना रहा है। इसमें कई नए कोर्सेज शामिल किए गए हैं। उन्हें खुशी है कि मेविन से जुड़े छात्र छात्राओं को भविष्य में उज्जवल बनना है। साथ ही नई बातों या प्लान को इस बारे में शामिल किया गया। इसमें सबसे महत्वपूर्ण फ्रेंच, इंग्लिश एवं कंप्यूटर को शामिल करना। स्थापना दिवस समारोह में मुख्य अतिथि उत्तर निगम की महापौर कुंती देवड़ा परिहार एवं अधिवक्ता आनंद पुरोहित रहे। अतिथियों की तरफ से मेविन के स्थापना दिवस पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं प्रदान की गई और छात्राओं के उज्जवल भविष्य की कामना की गई। मेविन द्वारा किए जा रहे कार्यों को सराहा गया। मेरा नाम नमिता शर्मा है, मेवन इंस्टीट्यूट की डायरेक्टर हूँ मैं। आज 7 साल पूरे हुए हैं मेवन को। दिस इज़ वन ऑफ द ऑस्पिशियस डे। ऐसा मैं कह सकती हूँ कि कुछ सर्विसेज हमने ऐड की हैं मेवन में, क्योंकि हम ग्रो कर रहे हैं तो हम सोसाइटी को भी कुछ वापस देना चाहते हैं। तो फर्स्ट सर्विस है कि हम लोगों ने अब वर्क वीज़ाज भी शुरू कर दिए हैं। सेकेंड, जो स्टूडेंट्स बाहर जाते हैं उनको लोन भी हमारे थ्रू, हमारी गाइडेंस में मिल सकता है। ट्रैवल कब करना है ये भी आसानी से हम बता सकते हैं। और जो फोर्थ और वेरी इंपॉर्टेंट सर्विस है, अब हम एक कोर्स लेके आ रहे हैं जो कि एम्प्लॉय फ्रेंडली बनाएगा उनको, यानी कि मार्केट रेडी करेगा, जिसमें फ्रेंच, इंग्लिश और कंप्यूटर ये तीनों चीज़ें सिखाई जाएगी और इंटर्नशिप भी करवाई जाएगी। तो स्टूडेंट्स जो भी करना चाहते हैं कोई भी ऐसा कोर्स, या उनको लगता है कि कैसे जाके काम किया जाता है, वो मेवन आएंगे तो शायद उनका ये सपना काम करने वाला पूरा हो सकता है। थैंक यू। मैम, परिचय आपका? मेरा नाम नमिता शर्मा है, मैं मेवन इंस्टीट्यूट में डायरेक्टर हूँ। आईएल्स भी पढ़ाती हूँ और बाकी सारे जो काम होते हैं उसमें भी मेरा थोड़ा बहुत योगदान रहता है। और बुलेटिन में यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जारी रहेगा खबरों का सिलसिला। आप बने रहिए द न्यूज वर्ड के साथ। ब्रेक के बाद बुलेटिन में आपका स्वागत है। शहर में बुधवार की रात को जेडीपी ग्रुप द्वारा घंटाघर परिसर में गौ माता की सेवा लापसी बनाई गई। इस लापसी को गौशाला में जाकर खिलाया जाएगा। युवाओं को नशे से मुक्त करने और उन्हें नशे से दूर रखने के लिए इस पुनीत कार्य को किया गया। इस अवसर पर शहर विधायक मनीषा पवार भी मौजूद रही। विधायक मनीषा पवार ने कहा, युवाओं द्वारा जो पुनीत कार्य किया गया वह सराहनीय है। आज की युवा पीढ़ी गलत दिशा में जा रही है, उन्हें नशे से दूर रखने और मुक्त कराने के लिए घंटाघर में जो कार्य किया गया वह सराहनीय है। गौ माता की सेवा सबसे बड़ी सेवा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी गौ सेवा के कई योजनाएं चलाई है। उन्होंने युवाओं से नशे से दूर रहने को कहा। वहीं एनएसयूआई के मोहित दादिश ने कहा कि गौ सेवा के लिए लापसी बनाई गई, जो कि गौशाला में जाकर गायों को खिलाई जाएगी। उन्होंने युवाओं में बढ़ते नशे की लत को लेकर कहा कि इससे दूर रहें और गौ सेवा जैसे पुनीत कार्य करें। की बात है कि हमारे युवा आज जिस तरह गौ सेवा में लगे हुए हैं, आज मैं जेडीपी ग्रुप के तमाम सदस्यों को बहुत बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ कि वे पूरे जोधपुर में घूम घूम कर गायों के लिए लापसी बनाते हैं और गायों को सुबह जाकर खिलाते हैं। देखिए, गौ माता हमारी माता के रूप में है जो कि पूजी जाती है। जन्म से लेकर मृत्यु तक जिसका दूध पीकर बड़े होते हैं, सींचता है हमें पूरे गौ माता हमें, और उसके दूध पीकर कोई अपने आप का नाम रोशन करता है। मैं गौ माता के चरणों में नमन करती हुई इन सभी जेडीपी बॉयज़ को बहुत बहुत हृदय की गहराइयों से धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ कि आप लोग इतनी महान सेवा कर रहे हैं। और ये बहुत बधाई के पात्र है कि जो युवा
अलग अलग तरह के कार्य करते हैं, खेल कूद करते हैं, पिक्चर देखने जाते हैं, अलग अलग तरह की एक्टिविटीज करते हैं, लेकिन इनका आप देखिए हृदय गौ माता के लिए सेवा का है, तो इससे बड़ी कोई सेवा हो नहीं सकती। और मैं राजस्थान के मुख्यमंत्री जी को भी धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने भी गौ पालन के लिए बहुत सारी ऐसी योजनाएं बनाई हैं। जैसे हम कामधेनु योजना ले लें, 90 दिन का अनुदान ले लें, पशुधन बीमा कराया 40-40 हजार का। इस तरीके से लंपी में भी उन्होंने गौ माता के लिए बहुत सारी योजनाएं लाकर उनको राहत प्रदान करने का काम किया है। मैं उनको धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ और पूरे जेडीपी ग्रुप को धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ कि आपने आज यहाँ घंटाघर क्षेत्र में जो शहर का हृदय स्थल है, यहाँ लापसी बनाकर गायों को खिलाने का जो सौभाग्य मुझे भी प्राप्त हुआ इनके माध्यम से, इसलिए इनको बहुत बहुत धन्यवाद है। मैं इनको विश्वास दिलाती हूँ कि आने वाले समय में भी कभी भी कोई गौ सेवा की इन लोगों को जरूरत पड़ी तो तन मन धन से हम सब लोग इनके साथ हैं। आज दिनांक 4 तारीख को घंटाघर के चौक में गौ माता के लिए लापसी का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि मनीषा जी पंवार शहर विधायिका है। और इससे ये संदेश देना चाहते हैं कि हमारा एक ग्रुप है जेडीपी ब्रदर्स ग्रुप, उसमें सब युवा हैं। हम सभी युवाओं को ये संदेश देना चाहते हैं, आज की जो जनरेशन है वो पूरी की पूरी नशे पर एक तरह से आश्रित हो रही है। उससे हम एक धर्म का काम करवाकर सभी युवाओं को एक अच्छे मार्ग पर लाने का संदेश देना चाहते हैं। पूर्व मंत्री जसवंत सिंह यादव ने कहा कि बहरोड का प्रशासन भ्रष्ट में डूबा हुआ है। विधायक से लेकर प्रशासन तक आंखट भ्रष्टाचार में डूबा है। आने वाले चुनाव में जनता हिसाब मांगेगी। वे आज मीडिया से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने विधायक पर भी कार्यों को लेकर जुबानी हमला बोला। पूर्व मंत्री यादव ने मीडिया से बातचीत में कहा कि बहरोड पूरा प्रशासन भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है, सभी ने जेल जाने की तैयारी कर ली है। उन्होंने बहरोड विधायक पर भी जुबानी हमला बोला। कहा अब ज्यादा समय नहीं बचा है, आचार संहिता लगते ही जनता अपना हिसाब मांगेगी। पूर्व मंत्री यादव ने कहा कि पार्टी जिसे भी टिकट देगी उसके साथ रहेंगे। अब समय बदलाव का है और राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ रही है, इसलिए अब लोग एकजुट हो गए हैं और आने वाले समय में बहरोड में कमल का फूल खिलने के लिए सभी लोग तैयार हैं। उन्होंने कहा कि बहरोड विधायक बलजीत यादव ने पिछले 5 साल में जो गलत काम किए उसका भुगतान जनता करेगी। बता दें कि पूर्व मंत्री यादव के पैर में फ्रैक्चर होने पर परिवर्तन यात्रा में शामिल नहीं हो पाएंगे। यहां परिवर्तन यात्रा 14 अक्टूबर को निकलने वाली है। आप सब पधारे, इसके लिए तो मैं आप सबका स्वागत करता हूं और मन से धन्यवाद भी देता हूं आप आए। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का बहुत बड़ा उद्देश्य नहीं था। मैंने पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो आप उसके साक्षी हैं। मैंने कहा था कि अलवर ज़िले की सबसे बड़ी रैली हम 14 अक्टूबर को करेंगे। अब 14 अक्टूबर आने वाला है और मेरे पैर के अंदर फ्रैक्चर हुआ। डॉक्टर ने कहा कि साहब जब तक ये सफल जोड़ नहीं जाए तब तक आप मूवमेंट नहीं कर सकते। अगर पैर बचाना है तो नहीं, आपका गैंग्रीन वगैरह बन गई तो और मुसीबत खड़ी हो जाएगी। तो अब मैंने उनसे पूछा कि कितना टाइम लग जाएगा इसमें। बोला हम आपको 25 दिन के बाद इस लायक बना देंगे कि आप अपना मूवमेंट कर सकते हो। तो वो जो 14 वाली डेट थी उसको हम आगे के लिए मतलब 14 को स्थगित करके आगे कोई डेट रखेंगे, जैसा डॉक्टर सलाह देगा कि ये उसके बाद मेन उद्देश्य तो बुलाने का ये था। फिर 14 को वैसे भी कनागत चल रहे हैं, इनका भी लास्ट डे है। फिर 14 को अगर ये भी नहीं होता तब भी एक दिन फालतू सरका सकते थे, क्योंकि वर्ल्ड कप है और वो भी हिंदुस्तान पाकिस्तान का उधर थी 14 तारीख का। तो 14 तारीख को हम ना करके इसको करीबन 20-25 के कभी बीच जो भी डेट सुटेबल रहेगी, डॉक्टर को मैं चेक कराऊंगा जा करके, उसके बाद करूंगा ज़रूर। वही सारे मुद्दे हैं, रोज़ाना का तमाशे अपन देख ही रहे हैं, आप भी देख रहे हो सकता है उन सब की नज़रों में अपने अपने तमाशे अच्छे लगते हो। पर ले देखें आप लोगों बिना सहयोग के बहरोड को जिस स्थिति के अंदर उस स्थिति को संभालने के लिए आप सबका सहयोग तो जरूरत पड़ेगी। पर कुछ चीज़ें ऐसी हैं कहीं ना कहीं छोटे छोटे लालच छोड़ करके बहरोड की जनता को जागना तो पड़ेगा। बलजीत ने स्टेडियम के अंदर
कार्यक्रम किया। ऐसा कभी नहीं होता, ना कोई मना करता है कि आप बच्चों को सम्मानित मत करो या बच्चों को प्यार मत करो, पर ड्रामेबाजी से बच्चों के भविष्य पर फर्क नहीं पड़ेगा। पहली बात तो खुद तो अनपढ़ है, ये फेल है, 12वीं फेल है, सर्टिफिकेट दिखाए अपनी, जैसे मोहित अपनी दिखा सकता है, मैं अपनी दिखा सकता हूँ। पहले तो आप लोगों के सामने दिखा सभी मुझे दोनों बाप बेटे बिना पढ़ा लिखा कहते हैं, तो मेरी क्वालिफिकेशन ये है। पर कलयुग है, जो खुद पढ़ना नहीं जानता वो पढ़ने की बात करता है। पर वो था, वो एक घटिया किस्म का प्रदर्शन था जिसके अंदर आंगनबाड़ी, नर्सें, स्कूल के टीचर और शर्म आती इन कर्मचारियों के लिए भी, मैं तो शर्म की बात ही कहूँगा कि अपनी मर्यादाओं को भूल गए। 5 दिन में आफत नहीं आ रही, 9 तारीख तक तो आचार संहिता लग जाएगी। अब किस बात का डर है? बजट उठा के देखो, पूर्ण मंडी का बजट का दर्जा तो पहले ही घोषित हो चुका था। एग्रो टावर बनवाने के बाद एक पैसा तो लगता, कहाँ बस स्टैंड गया, सड़कें गई, बार बार ईमानदारी की बात करें। इससे बड़ा भ्रष्टाचार का जीता जागता क्या उदाहरण होगा? सारी सड़कें रही, 5 करोड़ के पेड़ कहाँ गए? कोई जांच करने वाला नहीं। बच्चों का खेल में हर बार वही आटा, दलितों का आटा, इससे ज़्यादा घटिया काम क्या होगा? फिर भाषण दे लंबा लंबा और फिर रोक के दिखा देना। किस चीज़ को रोक के दिखाता है? बार बार ड्रामेबाजी करता है। अब तो रोने के दिन आ रहे हैं। 8 तारीख के बाद रोना पड़ेगा, कोई आंसू पहुँचने वाला भी नहीं मिलेगा। हमारे बहरोड के अंदर तो हालत खराब है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। ये राजनीति का स्टैंडर्ड नहीं बचा, ये राजनीति का स्टैंडर्ड सारा गिरा दिया है कि साहब ये किला वो कर दो। ऐसा तो मैं तो कहूँगा कि जो भी हिसाब हो, तो चुनाव में एक जगह हम कहेंगे अपनी बात, लोगों को जमता है कि नहीं जमता है। तो मेरा तो आग्रह है कि उसके बाद में मैं सारे कागज तैयार करा रहा हूँ, प्रमाण तैयार करा रहा हूँ। और जो और भी उल्टे सुल्टे कर्म कर रहे हैं ना, कि नाचने वाले ले आओ, गाने वाले ले आओ, फलाने ले आओ, देखने ले आओ, इससे जनता वोट नहीं देती है। भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा अलवर दक्षिण की ओर से ओबीसी सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में मतदाताओं को अधिकाधिक जोड़ने का आह्वान किया गया। भाजपा ओबीसी मोर्चा अलवर दक्षिण के जिला महामंत्री शेखर कुमार तमोली ने बताया कि सम्मेलन के मुख्य अतिथि भाजपा ओबीसी मोर्चा के प्रदेश महामंत्री महेंद्र यादव और अध्यक्षता ओबीसी मोर्चा जिला अध्यक्ष सुदेश खाम्बरा द्वारा की गई। मुख्य अतिथि महेंद्र यादव ने मोदी सरकार की रीति नीति पर चर्चा की और ओबीसी समाज को अपने वोट की ताकत जानने का आह्वान किया। इसके अलावा ओबीसी मोर्चा के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को अपनी जिम्मेदारी समझने को कहा। प्रदेश मंत्री सुरेश यादव ने मोदी सरकार की जन उपयोगी नीतियों पर चर्चा की और मोदी सरकार द्वारा अपने मंत्रिमंडल में ओबीसी समाज को दिए गए महत्व के बारे में बताया। पूर्व सभापति मीना सेनी से मोर्चे को हरावल दस्ता बताते हुए इसके महत्व के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। सुरेश मेहता ने ओबीसी समाज को अपनी राजनीतिक ताकत समझने का आह्वान किया। प्रभावी मतदाता सम्मेलन के अलवर शहर विधानसभा संयोजक पदम सेनी ने ओबीसी मोर्चा के महत्व और ओबीसी समाज को राजनीतिक सक्रियता बढ़ाने के बारे में बताया। पार्षद शीला जांगिर ने अपने संबोधन में महिलाओं को अधिक से अधिक राजनीति सक्रियता दिखाने का आह्वान किया। इस सम्मेलन में जिला उपाध्यक्ष हरीश यादव, सुदेश खाम्बरा ने भी संबोधित किया। वही सम्मेलन में गज्जू गुप्ता, सोनू चौधरी, देवेंद्र रसगणिया, महेश नायक, महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष उपाध्यक्ष मधु यादव, नीति यादव, ओबीसी मोर्चा जिला उपाध्यक्ष मुकेश जायसवाल, कश्मीर मजोका, अनुज सैनी, कर्मपाल यादव, अविनाश गुप्ता, गोपी राम सहित कई लोग मौजूद रहे। ओबीसी जाति में 54% है। राजस्थान में 73% जातियां हैं, अलवर जिले में 73% जातियां आंकड़े आते हैं ओबीसी जातियां। तो ओबीसी जातियां बहुत भारी संख्या में, जैसा अभी सबने विस्तार से बताया है, आने वाले समय में जो चुनाव होने जा रहे हैं ओबीसी जाति का बहुत बड़ा महत्व होगा। क्योंकि आज की तारीख में जातियां ओबीसी है, बड़ी बड़ी जातियां में नाम लूँगा, जाट है, गुर्जर है और नाई है, कुमार है, खासी है, यादव है, जातियाँ बहुत है। 96 जातियाँ राजस्थान में 96 जातियाँ ओबीसी को कवर करती है। तो भारी संख्या में जो जाति है वो ओबीसी की आती है।
शहर के मेडिकल कॉलेज सभागार में आज प्रगति राजस्थान कार्यक्रम से आज प्रदेश के मुख्यमंत्री जयपुर से वर्चुअली जुड़े। 2030 में राजस्थान कैसा हो, इसके लिए करोड़ों लोगों के सुझाव मिले। इस पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई जा रही है। राजस्थान किस प्रकार से विकास हो वे सोचते हैं, यह बात शहर विधायक मनीषा पवार ने कही। विधायक मनीषा पवार ने बताया कि मेडिकल कॉलेज सभागार में आयोजित कार्यक्रम में खुद मुख्यमंत्री वर्चुअली जुड़े हैं और उन्होंने आज 15,000 नियुक्तियां भी प्रदान की। कार्यक्रम में आज भाषण एवं लेखन की विजेता रही छात्राओं को 1-1 लाख के चेक भी प्रदान किए गए। साथ ही छात्राओं को लैपटॉप भी प्रदान किए गए। विधायक मनीषा पवार ने बताया कि आने वाले 2030 में राजस्थान कैसा हो और किस प्रकार राजस्थान को ऊंचाइयों पर ले जाया जा सके, इसके लिए लोगों से मिले करोड़ों सुझाव पर एक डॉक्यूमेंट्री तैयार की जा रही है। मुख्यमंत्री का कार्य सराहनीय है। मुख्यमंत्री जी द्वारा मिशन 2030 का आज कह सकते हैं कि एक पूरा जिस तरह लगातार वो कई दिनों से पूरे राजस्थान के आम लोगों से ये जानना चाह रहे हैं कि मेरा 2030 राजस्थान कैसा हो, प्रगतिशील हमारा राजस्थान कैसे हो, इसी बात को लेकर आज यहाँ एक कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया जिसमें मुख्यमंत्री जी सीधे जयपुर से जुड़ रहे हैं और अलग अलग करोड़ से भी ज़्यादा लोगों के जो सुझाव आए हैं उन पर मिशन 2000 डॉक्यूमेंट्री का निर्माण किया गया है और इसका आज मुख्यमंत्री जी के द्वारा बताया जाएगा कि 2030 का हमारा राजस्थान कैसे होगा। अलग अलग जो सुझाव आए हैं उनके माध्यम से इस आयोजन का आज यहाँ मेडिकल कॉलेज सभागार में आयोजन किया जा रहा है और इस आयोजन के लिए मैं मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ कि उन्होंने इतनी राजस्थान को विकसित करने की इतनी जो ऊंची सोच रखी, इसलिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और अलग अलग तरीके से 15,000 नियुक्तियाँ भी आज प्रदान की गई। इसके साथ साथ जो बच्चियाँ भाषण प्रतियोगिता में, लेख प्रतियोगिता में प्रथम आई है उनको 1-1 लाख रुपए का चेक भी वितरण किया गया। इसके साथ साथ अलग अलग प्रतियोगिताओं में जो बालिकाएं प्रथम आई है उनको लैपटॉप भी वितरण किया गया। और अंत में एक बार फिर नजर बुलेटिन की खास खबरों पर। मोदी ने कहा राजस्थान में भाजपा आएगी तो खुशहाली आएगी। गहलोत जी आप विश्राम करें, हम संभाल लेंगे। मुख्यमंत्री गहलोत ने प्रस्ताव को दी मंजूरी। अधिस्वीकृत पत्रकारों को मिलेंगे लैपटॉप, टैबलेट। बिश्नोई ओबीसी आरक्षण संघर्ष समिति का गांधी मूर्ति के पास प्रदर्शन। प्रधानमंत्री मोदी का टारगेट निकलता रहा। शहर में बीच मार्गों पर कबाड़ बसें खड़ी कर किया अतिक्रमण। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही और खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए द न्यूज बर्ड के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।